वेलकम टू स्कोप साइंस क्लास। मैं हूं जरलेश राणा। आज हम करेंगे जी डिस्कस फूड पैकेजिंग एंड लेबलिंग। इसमें दो पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम पैकेजिंग को देखेंगे और उसके बाद हम लेबलिंग को देखेंगे। जी फूड की पैकेजिंग क्यों की जाती है? सबसे पहले तो हम इसको कमर्शियल पर्पस पर ही हम इसको डील करने वाले हैं। हम इसका जो एनालिसिस या इस टॉपिक को डिस्कस है हम वो उस स्केल पे करेंगे, नॉट जो घर में हम अपनी फूड को पैक करते हैं या वो चले उसका भी थोड़ा सा पर्पस तो दोनों चीज़ों का एक ही होता है। सबसे पहले तो जी अगर हम इसको कमर्शियल पर्पस के लिए तो देखते हैं तो एक तो इससे कंज्यूमर की भी सेटिस्फेक्शन हो जाती है और ये कमर्शियल प्रोसेस पे भी एक इंडस्ट्रियल लेवल पर भी एक ये बहुत बड़ी मार्केट है कि जी पैकेजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट, तो ये एक इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट भी है। उसके बाद ही इसका जो फूड की क्वालिटी होती है उसको इंटैक्ट करने के लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। उसके बाद फूड को स्टोर करने के लिए, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसकी जो शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए पैकेजिंग की जाती है। ये हम फर्दर बाद में देखेंगे कि शेल्फ लाइफ कैसे कैसे डिफरेंट फूड एडिटिव्स डालते हैं तो हम उसको कैसे कैसे वो इन्हांस होती है। फिलहाल हम सिर्फ पैकेजिंग देख रहे हैं। तो इन सब पर्पसेस के लिए इसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफरेंट जर्म्स से प्रोटेक्ट करने के लिए, डिजीजेस से या डिफरेंट माइक्रोबियल ग्रोथ से प्रोटेक्ट करने के लिए हम इनको पैकेजिंग इनकी करते हैं। अब जी हम देखते हैं कि फूड आइटम्स की पैकेजिंग के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं लेकिन जो बहुत ज़्यादा फेमस है उसमें प्लास्टिक आ जाता है, एल्यूमिनियम आ जाता है, ग्लास आ जाता है और कार्डबोर्ड आते हैं। जी प्लास्टिक जो इन सब में से अगर हम देखते हैं ना तो प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आप देखते होंगे हर दूसरी चीज़ जो है वो हमें मार्केट में प्लास्टिक के जो फूड पैकिंग आइटम्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उसमें जो है वो अवेलेबल होती है। अब हर दूसरी फॉर्म जो अवेलेबल होती है, बॉटल्स हो गए, जूसेस हो गए, डिफरेंट जो फूड के जो फ्रोजन फूड के पैक्स वगैरह होते हैं, अक्सर आप देखते हैं कि जो मेन्यू वगैरह के नगेट्स वगैरह या फ्रोजन और भी फूड आर्टिकल्स आते हैं वो हमें प्लास्टिक के बॉक्सेस में ही मिलते हैं। अब इनके जी यूजेस को भी हम देखते हैं और इनके हार्मफुल इफेक्ट्स को भी देखते हैं। तो यूजर्स में ये होता है कि भी एक तो ये चीप होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, जल्दी से इनकी प्रोडक्शन हो जाती है, इजी टू कैरी होते हैं। लेकिन जो एक सबसे ज़्यादा एक हार्मफुल इफेक्ट होता है ना वो जैसे कि हम सब जानते होंगे कि प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा दुनिया में फैल रही है। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा फैल रही है। इसके कंजप्शन पे इस्लामाबाद कैपिटल में जो है बैन भी किया गया था। तो इससे पोल्यूशन में एक तो बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है और दूसरे नंबर पे ये है कि ओवर द पीरियड अगर जो इसको हाई टेम्परेचर पे रखा जाए तो इसमें से लीकिंग होती है। लीकिंग मतलब जो प्लास्टिक का मटेरियल होता है ना उसमें आपके फूड आइटम्स में टेम्परेचर ज़्यादा है ना तो वो आपके फूड आइटम्स में आहिस्ता आहिस्ता ओवर द पीरियड लीक होती रहती है। अगर ऐसे बहुत सारे जैसे हम देखते होंगे कि हमारे घरों में जार्स वगैरह पड़े होते हैं या पानी की बॉटल वगैरह में जो हम यूज़ करते हैं तो वो सब इसको हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम इसे प्लास्टिक की बजाय ग्लास में करते हैं। जैसे सेनेट में भी इन लोगों ने यह प्रैक्टिस स्टार्ट की थी कि वहाँ पर शीशे के जग इस्तेमाल होंगे इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वाटर बॉटल्स। दूसरे नंबर पे जी हम देखते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो भी एक बहुत पैकिंग में यूज़ किया जा सकता है। अक्सर हम जो घरों में खाना लेकर आते हैं या हम खुद भी पैक करके कहीं बाहर वगैरह लेकर जाते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि हम एल्यूमिनियम फॉइल जो है उसमें कर लेते हैं। उससे फूड जो है बड़ी फ्रेश रहती है। अक्सर फ्रोज़न जो फूड्स होती हैं, फ्रोजन जो होती हैं, बारबेक्यू वगैरह जो होती है तो हम अक्सर जो देते हैं वो हम कभी रेस्टोरेंट्स वगैरह से भी पैक कराएं तो वो भी हमें उन आयरन वो जो एल्यूमिनियम की पैकिंग्स होती है उनके अंदर पैक करके देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि टैबलेट्स वगैरह भी जो होती हैं वो उनके ऊपर भी एक एल्यूमिनियम का थिन फॉइल होता है, उससे जो है उसकी वो की जाती है। तो दैट शोज कि एल्यूमिनियम जो है वो एक्सटर्नल कोई भी चीज़ अंदर नहीं आने देता और वो एक बहुत अच्छा पैकिंग मटीरियल है। कार्डबोर्ड भी तीसरे नंबर पे आता है। कार्डबोर्ड भी एक बहुत अच्छा मटेरियल है। खासतौर पे अगर हम प्रिंगल्स के बॉक्स लाते हैं तो हम देखते हैं कि जी हम उससे कार्डबोर्ड से वो उसकी पैकिंग वगैरह जो होती है वो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस में की जाती है, कार्डबोर्ड में होती है।
अदरवाइज डिफरेंट भी जो प्रोडक्ट्स की भी शिपमेंट वगैरह होती है तो हम वो भी देखते हैं कि वो भी कार्डबोर्ड के पैकिंग मटेरियल में होती है। और उसके बाद हम आते हैं जी एल्यूमिनियम के सॉरी ग्लास के ऊपर आते हैं। ग्लास एक बहुत ही अच्छा पैकिंग मटेरियल है, बस इसका एक हार्मफुल ये जो सबसे ज़्यादा एक डिसएडवांटेज ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, टूट जल्दी जाता है। अदरवाइज ये कंजप्शन के लिए, डेली यूज़ के लिए घरों में अगर आप कुछ भी इसमें इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक जार्स अगर आप इसको अपने फ्रिज में रखते हैं, इनके जार्स में डिफरेंट जो भी हमने फूड के आइटम स्टोर करने होते हैं, तो ये उसके लिए प्लास्टिक की निस्बत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसकी लीकिंग नहीं होती। डिफरेंट आजकल हम कहते हैं कि भी बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं, इसलिए फैल रही हैं, तो प्लास्टिक इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। उसके बाद हम देखते हैं जी फूड लेबलिंग। फूड लेबलिंग जो भी हमें मार्केट से प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, आप किसी किस्म का भी फूड प्रोडक्ट उठा लें तो आपको कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन मिलेगी। सबसे पहले तो जी इस फूड आइटम का, फूड आर्टिकल का नाम मेंशन होता है कि वो कौन सा फूड प्रोडक्ट है, चाहे वो रेडीमेड फॉर्म में हो या फ्रोज़न हो या कुछ भी हो, तो उसके ऊपर नाम उसका मेंशन होता है। इससे कंज्यूमर को भी आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है कि वो फूड प्रोडक्ट कौन सा है, क्या वो जो लेने गया है ये वही है या ये उसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जी वो कंपनी कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो भी इसके ऊपर मेंशन होता है, उस कंट्री का कौन सा ओरिजिन होता है। हम अक्सर ग्रोसरी करने जाते हैं तो हमें मार्केट में कुछ लोकल प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं, तो हमें कैसे पता चलता है वो कौन से कंट्री की है? तो जी हम मैन्युफैक्चरिंग कंट्री देख लेते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूटिंग कंट्री देख लेते हैं, तो ये हमें वहाँ से पता चल जाता है। इसके अलावा जो लेबलिंग में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसकी वजह से हम उसकी क्वालिटी को जो चेक कर लेते होते हैं, एक तो हम उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, ये हर फूड प्रोडक्ट पे, मेडिसिन पे, हर चीज़ पे मेंशन होती है, और इसको प्लीज़ आप लोग देखना मत भूलिया करिए। अक्सर हम जाते हैं तो हमें कोई वो एक्सपायर चीज़ दे देते हैं या कुछ भी ऐसा होता है कि उसकी फूड, तो वो फिर आप जो है फूड उसकी चेक कर सकते हैं कि भी जो हम फूड लाए हैं वो ठीक है या नहीं है। तो आप ये एक बहुत बड़ा है कि आप उसकी चेक करें कि ये इसकी एक्सपायरी डेट क्या है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। और उसके बाद हम जो फूड आइटम हम खरीद रहे हैं, जो भी आर्टिकल खरीद रहे हैं, उसके अंदर कुछ अगर तो वो कुछ रेडीमेड है या कुछ और ऐसा है तो उसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और भी होते होंगे, एडिटिव्स होते होंगे, तो उनका भी एक लेबल होता है या आप उसको कह रहे हैं उनकी भी एक लिस्ट दी हुई होती है इंग्रेडिएंट्स की, तो हम उनको भी चेक करते हैं और वो भी लेबल के ऊपर मेंशन होते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जी जिसके अंदर प्रोडक्ट का नेम हो गया, मैन्युफैक्चरर का नेम हो गया, वो डिस्ट्रीब्यूटिंग या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई, उसकी एक्सपायरी डेट हो गई, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी और प्रोडक्ट की डिटेल्स होगी जिसको हम इंग्रेडिएंट्स भी कहते हैं। ये सब एक आइडियल पैकेजिंग के ऊपर या लेबलिंग जिसको कहते हैं उसके ऊपर मेंशन होती है। और कहीं पर भी आप भी कोई प्रोडक्ट खरीदें तो इसकी लेबलिंग को देखना मत भूलें। और खास तौर पे हम पैकेजिंग भी देखते हैं कि अगर फूड अच्छे से आर्टिकल जो हम खरीद रहे हैं वो सील्ड ना हो तो हम क्लेम करते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, आप हमें फ्रेश पीस दें या और दें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी चीज़ की फूड क्वालिटी की एवेल्युएशन के लिए। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अब अगले टॉपिक में हम करेंगे जी फूड एडिटिव्स, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स भी आएंगे और एंटीऑक्सीडेंट्स भी आएंगे। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफिकेशंस।